इसे ही अपना काम मान लो एक दिन के लिए कि मैं विभक्त को समझूं, एकत्व में प्रविष्ट हूं, समित को प्राप्त करूं, और समत्व को प्राप्त करूंगा तो समाधि को प्राप्त करूंगा, और समाधि को प्राप्त करूंगा तो निर्वाण को प्राप्त करूंगा। समझ में आ रहा कि समझाऊं? एकत्व कब मिलेगा? जब विभक्त होगा। विभक्ति स्वरूपोहम, विभक्ति स्वरूपोहम, विभक्ति स्वरूपोहम। मैं विभक्त स्वरूप, मैं विभक्त स्वरूप हूं, मैं विभक्त स्वरूप हूं, एकत्व, विभक्त स्वरूप हूं, एकत्व हूं। योगियों का यही तो कार्य है, त्यागियों का यही तो कार्य है, मनीषियों का, ऋषियों का, यतियों का, मुनियों का, अंगारों का यही तो कार्य है। विभक्त हूं, विभक्त हूं, विभक्त हूं। विभक्त हूं किससे? क्या दूसरे की असाता को साता में बदल सकते हो? क्या दूसरे की साता को असाता में बदल सकते हो? तो मित्र 24 घंटे रो रहे हो, मेरा बेटा दुखी है, 24 घंटे रो रहे हो, मेरा पिता दुखी है, मेरी बहन दुखी है, मेरा भाई दुखी है, पत्नी दुखी है। हे मित्र, एक प्रश्न आपसे है, तुम मनुष्य हो भी कि नहीं? एक प्रश्न है, आप मानव हो कि भी नहीं? इससे अच्छे त्रियंच हैं, जन्म देके दूर हो गए, कोई उनको मतलब ही नहीं बचा। तुम परिवार बसाए हो कि दुख बसाए हो? हिला नहीं, विषय समझना भैया। धर्मचंद जी यानी दिल्ली, परिवार बसाए हो कि दुख बसाए हो? बिल्कुल हिलना नहीं, समझना भी। मेरा शिष्य दुखी है, मेरा भक्त दुखी है, मेरा गुरु दुखी है। तुम साधु पथ पर आए हो, संग बनाए हो कि दुख बसाए हो? आप यूं कह सकते महाराज जी निष्ठुरता सिखा रहे क्या? आप यूं कह सकते हो महाराज जी निष्ठुरता सिखा रहे क्या? मित्र, आप खोटी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। मैं निष्ठुरता नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको निष्प्रयता सिखा रहा हूं। निष्ठुरता वो होती है कि सामने देख रहा है, जान रहा है, दूसरा बिलख रहा है, तब भी ध्यान नहीं दे रहा है, ये निष्ठुरता है। निष्प्रयता वो है, शम के तन पर भी सांप घूम रहा है, फिर भी चैतन्य निज आत्म स्वभाव में डूब रहा है। विभक्त, विभक्त संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, पाली इत्यादि भाषाओं में आगम ग्रंथों को तुम पढ़ लोगे। मागधी, अर्धमागधी, कितनी भाषा पढ़ लीजिए, लेकिन आपका मोक्ष मार्ग मात्र उसी भाषा में है जिस भाषा में तुमको विभक्त भाव का बोध हो रहा है। विद्वता के लिए आप कन्नड़ी सीख सकते हो,
तेलुगु सीख सकते हो, मलयालम सीख सकते हो, मराठी सीख सकते हो, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, आंग्ल, सारी भाषाओं को वजन तुम अपने सिर पर रख सकते हो। ये विद्वता के लिए है। भगवान बनने के लिए तो मात्र एकत विभक्त ही सीखना पड़ेगा। मुझे बोध है जो पोथियां मैं लिख रहा हूं वे भी शाश्वत नहीं है। अगली 24 में लिखने वाले कोई दूसरे ही आएंगे, इसके पहले सब समाप्त हो जाएंगे। ये सत्य है। संप्रति काल में, वर्तमान काल में धर्म मार्ग चलता रहे, इसलिए आप जिन वसलत्व भाव से जिनवाणी का काम करो, अच्छी बात, लेकिन इस काम से भी तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, ये नियत नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्रशस्ता की नियतता तो एकत विभक्त भाव ही है। एकत विभक्त भाव है। एकत्व के लिए विभक्त तो चाहिए, क्योंकि विषय चल रहा है 241 नंबर की गाथा में समत्व का। जो समत्व है वो संयम है, समत्व है चारित्र है, जो कि मोह क्षोभ से शून्य है, मोह क्षोभ से रहित है। मोह यानी दर्शन मोह, क्षोभ यानी चारित्र मोह, इन दोनों से रहित है, उसका नाम समता चारित्र है। इसलिए मात्र मार्ग पर चलने लगना, संघ को संघ बना करके जीने लगना, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। संघ से भी निसंग होके जिएगा, वो मोक्ष मार्ग ही है। श्रमणों के बीच में भी, साधुओं के बीच में भी, मुनियों के बीच में रह करके भी उनसे भी संबंध नहीं बनाना है। जब घर के लोग तुम्हें काट रहे थे, इसलिए तुम मुनि संघ में आए हो, ये कौन से तुम्हारे लिए मित्र बन गए। इनको भी आप ऐसे ही मान के चलो, यदि इनमें भी राग होगा तो वे भी मोक्ष मार्ग को काटेंगे। कठोर लग रहा होगा, पर सत्य को स्वीकार तो करना पड़ेगा। विभक्त 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 विभक्त, ये हमारे शब्दों से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बीच में और मैं आपको समझा देता हूं, मेरे शब्दों से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं समझा रहा हूं आप मात्र करुणा दृष्टि से। समझ में उतना ही आता है जिसमें हमारी रुचि होती है। इस सत्य को कोई कह नहीं पाएगा, उसको डर लगता है आदमी को। साधु संतों को भी पता नहीं क्यों डर लगता है सत्य कहने में। अरे क्या होगा, लोग रोटी तो नहीं देंगे, समाधि तो अपने हाथ में है ना। पर ऐसा हो नहीं सकता है। तुम सत्य साधना करोगे, तुमको आहार मिलेगा, लेकिन सत्य कहो। जब असत्य बोलने वालों को दूध रोटी मिल रही है, तो सत्य बोलने वालों को कौन मना करेगा, पानी भी नहीं देगा। आइए, समझ में उतना ही आता है जितनी रुचि होती है। उच्चर्या में वही लाते हो जिसमें प्रीति होती है। प्रीति नहीं है तो तुम समझ आप चर्या में नहीं ला पाते हो। समत्व की साधना के लिए विभक्ति की साधना करनी पड़ेगी। और विभक्ति की साधना साधक कैसे करेगा? एकत्व के लिए विभक्त चाहिए, एकत्व के लिए विभक्त चाहिए, और समत्व के लिए एकत्व चाहिए। विभक्त विभक्त शांत बैठ जाओ।
आंखों से निर्णय नहीं कराना, शब्दों से निर्णय नहीं कराना, आत्मा से निर्णय करना। एयत् ऋच्चेगो शवत्थ सुंदरे लोये। एयत् ऋच्चेगो शवत्थ सुंदरे लोये। संपूर्ण लोक में कोई सुंदर है तो एकत्व विभक्त है। दो के मिलते ही रूप बिगड़ता 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 है। मिलो स्वयं से। श्राप को, सासू की बिटिया तुमसे ना मिलती, तुम्हारा ब्रह्म का नाश न होता। दो की दो में आंखें जाती हैं तो तीसरी का जन्म होता है, उसका नाम संतान है। दो का मिलन होता है, तीसरे का जन्म होता है पंडित, उसका नाम संतान है। जब राग देश दो का मिलन होता है तो कर्मों की संतान का जन्म होता है, तीसरे का जन्म होता है। समझा करो मैं क्या बोल रहा हूं। दो का मिलन होता है तो तीसरी पर्याय का जन्म होता है। इसे स्वीकार कीजिए आप पहले। हल्दी पीत है, चूना श्वेत है। दो का मिलन होता है, तीसरी पर्याय होती है। ये रक्त वर्ण कहां से आ गया? दो के मिलन से तीसरी पर्याय ने जन्म ले लिया। सत्य है। नीला पीला मिला हरा हो गया। नीला पीला मिला हरा हो गया। ओह, एक लचका होता, लचका, वो कड़ी जैसा बनाता है, लचका खींच। ये कहीं दाल में मिल गई ना तुरंत लाल हो जाती है। दाल में कोई ने दाल भोजन कर रहा था, दाल खा रहा था, कहीं उसमें खींच मिल गई ना तो रंग बदल जाता है। ओह, दो के मिलने से रंग बदल जाता है। मैं समझो मैं क्या हो रहा हूं। दो के मिलने से रंग बदल जाता है, जबकि खींच एकदम श्वेत दिख रही थी। दाल का अपना स्वयं का रंग था, पर दोनों मिलते ही रंग बदल गया। यही संकर दोष है। जैसे कि एक भिन्न जाति से भिन्न जाति के बेटा बेटी की शादी हो जाए तो रंग बदल गया, संकर दोष आ गया। ऐसे मित्र तुम्हारे भाव में रंग बदलता है। अब तुम कितनी कोशिश कर लो वो खींच को जैसा का तैसा करने की, ऐसे ही माँ जिसके पति का वियोग हो गया अथवा पति छोड़ दिया और किसी दूसरे को पति स्वीकार कर लिया, रंग बदल गया उसका। अब इस जीवन में तो शुद्धि नहीं हो सकती है, रंग बदल गया। हे मित्र, जैसे यहां नारी का रंग बदल गया, ऐसे हे मित्र पर वस्तु में राग जाएगा, वहां तेरे परिणामों का रंग बदल जाता है। और परिणामों का रंग बदला, तेरा मोक्ष मार्ग नष्ट हुआ। सुनो ध्यान से, एक गूढ़ विद्या है, ये हंसी मजाक का विषय नहीं है, एक गूढ़ विद्या है। और एक बार रंग बदल चुका है। अनिल कासलीवाल वकील साहब, पूरी पर्याय में कोशिश करते रहना। इस भाव में अब तेरे नाम के आगे बाल ब्रह्मचारी शब्द नहीं लग सकता। ब्रह्मचारी हो सकते हो,
महाराज जी बन सकते हो, पर तेरी इस पर्याय में बाल ब्रह्मचारी शब्द नहीं लग सकता। पर मैं उन्हें बाल ब्रह्मचारी मात्र नहीं मानता हूं कि जिनकी शादी नहीं हुई। बाल ब्रह्मचारी वो होता है जिसने अपने जीवन में स्वप्न में भी कभी काम सुख का सेवन ना किया हो, उसका नाम बाल ब्रह्मचारी है। वे शुद्ध हैं, वे शुद्ध हैं, वे शुद्ध हैं। वे शुद्ध हैं शरीर के ब्रह्मचारी। अब आइए यहां पर 241 गाथा पर, हे मित्र वे मुनि शुद्ध हैं जिनके मस्तिष्क में पर भाव राग ममत्व किंचित भी स्पर्श नहीं कर रहा है। उनकी प्रज्ञा ब्रह्मचारी प्रज्ञा है। साधु बनने के उपरांत भी अभी घर गृहस्थी कुटुंब परिवार की हर्ष विषाद पर स्वयं के हर्ष विषाद का वेदन कर रहे हैं बुद्धिपूर्वक, वो आ रहा उनकी बुद्धि में, प्रज्ञा भी उच्चारणी है। इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, प्रज्ञा भी उच्चारणी है। शरीर के ब्रह्मचर्य को तो दूसरा देख रहा है, लेकिन प्रज्ञा के ब्रह्मचर्य को कौन देख रहा है? प्रज्ञा के ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है वही समत्व को प्राप्त होता है, वही समत्व को प्राप्त करता है। करो ऐसा पुरुषार्थ, मत डूबो प्रभु के राग में, मत डूबो गुरु के राग में, मत मेरे मित्र पोथी पत्रिकाओं के राग में, डूब जाओ अपने ब्रह्म भाव में। ब्रह्म भाव में, ब्रह्म भाव में डूबो। मुमुक्षु समत्व सागर। एकत्व के अभाव में विभक्त के अभाव में एकत्व नहीं, और एकत्व के अभाव में समत्व नहीं। इसलिए कार्य कारण भाव, यह कार्य कारण भाव विभक्त कारण है, एकत्व कार्य है, एकत्व कारण है, समत्व कार्य है, समत्व कारण है, समाधि कार्य है, समाधि कारण है, निर्वाण कार्य है।